स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में। आप ये क्लास गायत्री कॉलेज सातचोर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है शेप ऑफ बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरिया का आकार, जीवाणु का आकार। ये बैक्टीरिया से संबंधित चौथा वीडियो है जिसकी हम संरचना पढ़ रहे हैं। तो कुल पिछले 3 वीडियोज़ के माध्यम से हम बैक्टीरिया की सामान्य संरचना, उसके स्वभाव, आवास के बारे में डिस्कस किया था। आज इस क्लास के माध्यम से जीवाणु के आकार के आधार पर उत्पन्न विविधताओं को विश्लेषण करेंगे अपन। जीवाणु के आकार के संदर्भ में देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के जीवाणु आकार के आधार पर पाए जाते हैं। पहले प्रकार का होता है उसको गोलाणु या कोकस कहते हैं। दूसरे प्रकार को बेसिलस या सड़नुमा कहते हैं। तीसरे प्रकार के कुंडलित जीवाणु होते हैं। तो कुल कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रकार के जीवाणु इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो हम इन विभिन्न जीवाणुओं को उसके संरचना, उसके प्रकार, उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं गोलाणु को। गोलाणु या कोकस सिंगुलर वर्ड होता है, वो कोकाई होता है। इन जीवाणुओं का आकार होता है वो सामान्य तौर पर कैसा होगा? गोलाकार। इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलेगी। ये गोलाकार अथवा हल्का सा दीर्घवृत्ताकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं का व्यास होता है 0.5 से 2.5 माइक्रोन। व्यास यहाँ से लगभग कितना होता है? 0.5 से लगा करके 2.5 माइक्रोन इसका व्यास होता है। इन जीवाणुओं पर किसी भी प्रकार की कोई कशाभिकाएं संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए ये गमनांग रहित जीवाणु है। हम इन्हें अचल जीवाणु के नाम से जानते हैं। इन जीवाणु पर फ्लैजिला या सीलिया जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको हम ट्राइकस जीवाणु भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो ट्राइकस, ट्राइकस। तो ट्राइकस में कौन आते हैं? गोलाणु आते हैं। अब ये गोलाणु कितने प्रकार के होते हैं इसके संदर्भ में बात करते हैं। पहला आता है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई में हमेशा कोशिका होगी, सेल होगी, वो एक होती है। केवल एक गोलाणु होता है, उसको नाम देते हैं माइक्रोकोकाई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोकोकस एगिलस ऐसा जीवाणु है जो सिंगल पाया जाता है। दूसरा होता है डिप्लोकोकाई। डिप्लो का मतलब होता है 2, कोकाई कोकस गोलाणु, 2 गोलाणु आपस में जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल एक गोलाणु ये है, दूसरा गोलाणु ये। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या नाम देंगे? डिप्लोकोकाई कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई कहलाता है? तो वो है डिप्लोकोकस निमोनी। कितनी कोशिका जुड़ी हुई होती है? 2 गोलाणु आपस में जुड़ करके जीवाणु अपना जीवन व्यतीत करता है, डिप्लोकोकस। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई किसको कहेंगे? ऐसे गोलाणु जो एक दूसरे से जुड़ करके, बहुत सारी कोशिका आपस में जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इसका निर्माण किया इसने? एक श्रृंखला का निर्माण किया। तो श्रृंखला युक्त इन जीवाणु को नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें सभी गोलाणु उपस्थित होंगे। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कौन सा आया? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है वो है टेट्राकोकाई। किसको कहेंगे? 4 गोलाणु आपस में जुड़ करके एक समूह का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार के कोकाई जीवाणु को नाम देते हैं टेट्राकोकाई। कितने होंगे? 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया जीवाणु होता है वो टेट्राकोकाई प्रकार का होता है।
इसी के साथ में एक आता है सॉर्सिनी। सॉर्सिनी में कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक घनाभ के समान संरचना बना देते हैं। किसके समान? घनाभ के समान। तो हम उस जीवाणु के समूह को नाम देते हैं सॉर्सिनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में सॉर्सिनी लूटिया किस प्रकार का कोकस है, कोकाई जीवाणु है? सॉर्सिनी प्रकार का। एक आता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलो में जब कई सारे जीवाणु आपस में जुड़ करके एक समूह के रूप में समूहित होकर के एक समूह का निर्माण कर देते, ग्रुप का निर्माण कर देता है, तब हम इस प्रकार के गोलाणु युक्त समूह को स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये किसके कौन से समूह में आते हैं? स्टेफाइलोकोकस के अंतर्गत। इस प्रकार से गोलाणु जो गोलाकार आकार में होते हैं आपस में जुड़ करके कुल 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, सॉर्सिनी एंड स्टेफाइलोकोकाई। इनका एग्जाम्पल और ये इसके डायग्राम हो जाते हैं। सेकंड जो प्रकार है वो कहलाता है बेसिलस। बेसिलस दंडाणु किसके समान होते हैं? एक रॉड के समान होता है, लेकिन रॉड के समान होने के बावजूद भी ये वो इतने कम अविभेदित होता है कि उसको गोलाणु से हम बड़ी मुश्किल से उसको अलग सेपरेट पहचान सकते हैं। गोलाणु या बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया सड़नुमा होंगे, जिसके ऊपर यदि कसाबिका उपस्थित है तो मोटाइल या चल प्रवृत्ति के होते हैं, और यदि इसके ऊपर कसाबिका नहीं पाई जाती है तब हम उन्हें अचल बेसिलस के नाम से जानते हैं। गोलाणु 100% अचल प्रवृत्ति के, लेकिन बेसिलस मोटाइल प्रकार के या नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। मोटाइल तब होते हैं जब इस कोशिका पर किसी प्रकार की कसाबिका प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट नहीं होती है तो वो नॉन मोटाइल होते हैं। इन जीवाणुओं का परिमाप में लंबाई होती है वो 1.5 माइक्रोन की होती है, जबकि चौड़ाई है वो 0.5 माइक्रोन की। तो 1.5 माइक्रोन इंटू 0.5 माइक्रोन का इसका एक परिमाप होता है। बेसिलस जीवाणु भी गोलाणु की तरह दो भागों में विभक्त होते हैं। एक कहलाता है डिप्लोबेसिलस और दूसरा कहलाता है स्टेप्टोबेसिलस। डिप्लो का मतलब क्या होता है? दो। तो दो बेसिलस, एक बेसिलस ये और दूसरा बेसिलस ये। इस प्रकार से बेसिलस आपस में जुड़ करके दो बेसिलस का समूह निर्धारित करते हैं, इसको नाम देते हैं डिप्लोबेसिलस। इस समूह में कौन से बैक्टीरिया हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टेरी किस प्रकार का है? डिप्लोबेसिलस का। और यदि कई बेसिलस आपस में जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो हम इस बैक्टीरिया समूह को नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। कौन सा आएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। और स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूबरोकुलोसिस। ये किस प्रकार का है? स्ट्रेप्टोबैसिलस प्रकार का। तीसरे प्रकार के जीवाणु जिन्हें हम सर्पिल अथवा कुंडलित जीवाणु कहते हैं, स्पाइरल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। ये जीवाणु बेसिलस से थोड़े से बड़े आकार के होते हैं। इन जीवाणु की लंबाई 10 से 50 माइक्रोन लंबी होती है, जबकि चौड़ाई 0.5 से 3.0 माइक्रोन होती है। लेकिन सामान्यतः ये जीवाणु इस प्रकार के कुंडलित संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उसको नाम देते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया पर कसाभिकाएँ पाई जाती है, तो कसाभिक जीवाणु कहलाता है। ये कसाभिकाएँ हो सकता है कि एक सिरे पर एकल प्रारूप में पाई जाए, अथवा
एक सिरे पर एक से अधिक समूह के रूप में पाई जाती है। तो कशाभिकाएं जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कशाभिकाएं प्रेजेंट होती है। कशाभिकाओं की उपस्थिति के कारण इसको नाम देता है कशाभिक बैक्टीरिया। इस समूह के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे स्पाइरुलम अंडुलम, स्पाइरुलम वॉलुटेंस, स्पाइरुलम माइनस। तो स्पाइरुलम की विभिन्न प्रजातियां इस कुंडली तत्व सर्पिलाकार जीवाणु के रूप में जानी जाती है। स्पाइरुलम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत। इन तीन प्रकार कौन से हुए? गोलाणु, दंडाणु और सर्पिल जीवाणु के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु भी पाए जाते हैं, जैसे विब्रियो जीवाणु। इन जीवाणुओं का आकार होता है, जीवाणुओं का आकार वो होता है कोमाकार। जैसे हिंदी में हम कोमा कैसे लिखते हैं, कोमा के समान आकार होता है। तो ये जीवाणु सामान्य तौर पर इस प्रकार की संरचना दिखाई जाती है, जिसकी पक्ष भाग से एक लंबी सी कशाभिका निकलती है। इसको नाम देते हैं विब्रियो जीवाणु। जैसे फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलाई जो हैजा का रोगजनक है। एक अन्य प्रकार इसी में आता है, वो कहलाता है फिलामेंटस फॉर्म, या हिंदी में उसको नाम देते हैं हम तंतुमय जीवाणु। आकार कैसा होगा? पतले लंबे तंतु के समान होता है, जैसे बेंगिटुआ फिलामेंटस प्रकार का जीवाणु है। एक विशेष प्रकार के और जीवाणु पाए जाते हैं जिसको हम प्लियोमॉर्फिक, या हिंदी में कहें इसको तो बहुरूपी जीवाणु कहते हैं। बहुरूपी अर्थात इन जीवाणुओं का आकार और रूप बदलता रहता है। किसके संदर्भ में? जैसे जैसे उस वातावरण में परिवर्तन होगा तो वातावरण के अनुसार आकार में परिवर्तित होता है। कभी वो षडाकार संरचना के रूप में दिखाई देगा, कभी वो गोलाणु के रूप में दिखाई देगा, कभी वो डिप्लोबैसिलस के रूप में, कभी वो स्ट्रेप्टोबैसिलस के रूप में। तो इस प्रकार से वातावरण के अनुसार आकार में परिवर्तित करते रहते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर है, एक नाम क्या है? एसिटोबैक्टर। ये दो प्रकार के रूप धारण करता है। एक तो होता है केवल बेसिलस, आकार इस प्रकार का होता है, बेसिलस है, और वातावरण में परिवर्तन होते वो स्ट्रेप्टोबैसिलस में परिवर्तित हो जाता है। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होगा कि कई सारे बेसिलस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस के रूप में पाए जाते हैं। एक समय वो एक सिंगल बैसिलस के रूप में जाना जाता है और दूसरे समय में वो स्ट्रेप्टोबैसिलस के रूप में जाना जाता है। दो प्रकार के रूप पाए जाने के कारण एसिटोबैक्टर को पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? आकार के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार। तो कुल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से होते हैं तीन प्रकार के, गोलाणु, दंडाणु और सर्पिलाकार, और चौथा होता है वो अन्य प्रकार का। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि डिप्लोकोकस जीवाणु आकार में कैसा दिखेगा? डिप्लोकोकस बता सकते हैं आराम से। डिप्लो का मतलब होगा दो और कोकस का मतलब होता है गोलाणु या कोकस बैक्टीरिया। जब दो गोलाणु या कोकस जुड़ते हैं तब जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहते हैं हम? डिप्लोकोकस। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक आकार के आधार पर जीवाणुओं में विविधता कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोषण के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार के बारे में। नमस्कार, थैंक यू।